Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 7. We continue from page number 174. Today topic is strain. Strain is also muscles injury. Strain can be mild as well as severe. Sometimes the complete muscles as can be repeated in case of complete ruptures. It is not possible to move the part or limbs. They may be served pain around the rupture. Strain may occur at any times during the practice or competitions. As a matter of fact, strain is caused by twisting or pulling a muscle or tendon. स्ट्रेन एक ऐसी मसल्स इंजरीज है जो कि किसी भी कंपटीशन के दौरान या किसी भी टूर्नामेंट के दौरान ये हो सकता है. इसमें मसल्स इंजर्ड हो जाती है. स्ट्रेन में ऑक्यूर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और कंपटीशन. प्रैक्टिस के दौरान भी हो सकता है और कंपटीशन के दौरान भी हो सकता है. स्ट्रेन इज कॉजेज बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल्स. क्या हो जाता है? ट्विस्टिंग, टूट जाती है. जो मसल्स होती है वो टूट जाती है. पुलिंग, पुल अप हो जाती है. मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं वो खिंच जाते हैं. इट्स कैन हैपन सडनली और डेवलप्ड ओवर डेज और वीक. ये कब सडनली हो जाती है, कब ओवर डेज और वीक के अंदर ठीक हो जाती है. अ सडन स्ट्रेन इज कॉजेज बाय अ रिसेंट इंजरी लाइक लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट एंड रॉड इन द रॉन्ग वे एंड ओवर स्ट्रेसिंग द मसल्स. कब होता है ये? जब आप कुछ हैवी वेट या हैवी ऑब्जेक्ट या रॉड, लॉन्ग रॉड लगाते, जैसे कोई एक्सरसाइज करते वक्त आप हैवी वेट से लॉन्ग मसल्स एक्सरसाइज करते वक्त ये चीज़ें, तो आपकी क्या है, ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग हो जाती है, मसल्स में पेन होने लग जाता है, तो फिर वो टेंडन्स टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्रॉनिक स्ट्रेन्स आर यूजली कॉज्ड बाय मूविंग द मसल्स एंड टेंडन्स इज रिपीटेशन. क्रॉनिक स्ट्रेन्स आर यूजली कॉज्ड बाय द मूविंग द मसल्स एंड टेंडन एंड रिपीटेशंस. और बार बार उस चीज़ को उसी पे एक्सरसाइज करना, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स है उस पर प्रेशराइज होता है और टेंडन्स टूट जाती है. प्रिवेंशन क्या है इसका? फ्रॉम द प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड अंडरगो अ कंप्लीट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी. प्रिवेंशन यही है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो तो जब भी कोई कंपटीशन हो उससे पहले प्रैक्टिस कर लें या फिर वार्म अप कर लें. प्रॉपर वार्म अप करने से क्या होगा कि आपको जो आपके मसल्स है वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी और वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. शी शुड डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी और स्ट्रेचिंग हो जाएगी. कंटेंटिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी पीरियड. किस में कर लेना चाहिए? प्रिपरेटरी पीरियड में ही कर लेना चाहिए या उसके दौरान, जब कंपटीशन होते हैं उसके दौरान भी कर सकते हैं. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होने चाहिए वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए. प्ले फील्ड कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन. जो प्ले फील्ड को या फिर कोर्ट होता है वो स्मूथ और क्लीन होना चाहिए. द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम इज मस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग स्ट्रेन. स्ट्रेन की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है कि वो कैसे होता है, कैसे हो सकता है. जैसे कि ज़्यादा कोई हैवी ऑब्जेक्ट या कोई रॉन्ग एंगल में या किसी बॉल का पड़ जाना या फिर मसल टेंडन टूट जाना, तो वो आपको पेन करती है. गुड प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन. प्लेयर को अपने कॉम्पिटिशन के दौरान थोड़ा सा या ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए. गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशन. गुड ऑफिशिएटिंग जो क्वालिटीज़ होती है ऑफिशियल्स की, प्रैक्टिस के दौरान उनको थोड़ा सिखाना चाहिए, कंपटीशन के दौरान कि कैसे क्या करना है. प्लेयर शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फैटिग. प्लेयर जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकता है किस प्ले गेम के दौरान, अगर उसको थोड़ी सी भी थकावट होती है. स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरी. स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरीज है. इट्स मे अक्यूर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट. ओवर स्ट्रेचिंग लिगामेंट की ये इंजरीज है जो मैनी थिंग्स कैन कॉजेज स्प्रेन. फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट कैन फोर्स अ पॉइंट ऑफ आउट इट्स नॉर्मली पोजिशन. या तो गिर जाना या टूट जाना, गेटिंग हिट या कोई फोर्सफुली पॉइंट पे आउट ऑफ पोजिशन लग जाना. दिस इज कॉजेज लिगामेंट अराउंड द जॉइंट टू टीयर. ये होती है जैसे अपनी टेंडन्स जो जॉइंट जो होता है ना वहाँ लिगामेंट होता है. लिगामेंट नेक्स्ट पेज पे ये है. रिस्ट
जॉइंट एंड एंकल जॉइंट या रिस्ट पे ये लिगामेंट आपकी जो बोन्स को कनेक्ट रखता है, मसल्स को कनेक्ट रखता है. समटाइम फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल अलॉन्ग विद द स्प्रेन. समटाइम्स फ्रैक्चर होने भी चांसेस हो सकते हैं. इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सर पेन एंड स्टेंडर्स आर कॉमन सिम्टम्स. ये चीज़ें सिम्टम्स कॉमन हैं इनमें, जैसे इंजरी हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन, पाँव मुड़ जाना, सर पेन हो जाना, टेंडननेस हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है. देयर कैन बी laxity in the ligament. All the above mentioned symptoms depend on the severity of sprain. Prevention. A thorough warm-up is necessary for preventing sprain. Especially all the joints should be exercised well during warm-up. कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ भी कंपटीशन के दौरान पहले वेल ड्यूरिंग वार्म अप, मतलब एक अच्छे तरीके से वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे कि हमारे जॉइंट पे प्रेशर पड़े या स्प्रेन हो जाए. जैसे कि कोई एक्सरसाइज ऐसी कर लें, जॉइंट की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए या वार्म अप कर लेना चाहिए. प्रॉपर कंडीशन शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेसेस. प्रॉपर कंडीशन शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी फेसेस, मतलब सही तरीके से तैयार रहना चाहिए. ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी गुड क्वालिटी. वो सेम है इसमें सब कुछ. गुड अफेक्टिंग क्वालिटीज इज ऑफिशियल एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरी. रूल्स ऑफ द गेम्स स्पोर्ट्स मस्ट बी फॉलोड. प्लेयर्स शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन. प्लेयर शुड बी नॉट कंटिन्यू टू प्ले इन केस ऑफ फैटिग. अगर वो थका हुआ है तो उसको खेल नहीं सकता. ऑलवेज ट्राई टू ईट अ वेल बैलेंस डाइट टू कीप मसल स्ट्रॉन्ग. बैलेंस डाइट को खाना चाहिए जिससे कि आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहे. मेंटेन अ हेल्दी वेट. आपके वेट को हेल्दी रखें. ट्राई टू अवॉइड फॉलिंग. वियर शूज दैट फिट वेल. वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन प्लेइंग. ट्राई टू रन एंड फ्लैट सक्सेसफुल. सही से टाइट जूते पहनने चाहिए, गिरना नहीं चाहिए और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए प्लेइंग के दौरान. ट्राइंग टू रन ऑन फ्लैट सर्वेस एरियाज पे रनिंग करनी चाहिए. अबर्शन इज अ मेजर इंजरी. अबर्शन यूजुअली ऑकर ड्यू टू फ्रिक्शन विथ सर्टेन इक्विपमेंट और फॉल ऑफ द एरिया वेयर द बोन्स इज क्लोज टू द स्किन. अबर्शन एक ऐसी चोट है जिसके कि कोई कहते हैं ना फ्रिक्शन के दौरान, जैसे कोई घिसने के मतलब गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना या फिर किसी इक्विपमेंट के दौरान लग जाना. बोन्स इज़ वेरी क्लोज टू द स्किन, जिसकी जो जैसे हाथ की जो बोन्स होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है स्किन के, उस पर स्क्रैच आ जाना. इट्स मे बी कॉजेज बाय फॉलिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एरिया. व्हेन समवन फॉल्स ऑन स्लाइड ऑन द ग्राउंड, लेयर्स ऑफ द स्किन रब ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शंस. स्किन रब हो जाती है किसके दौरान? फ्रिक्शंस के दौरान. जब आप कोई हार्ड सरफेस एरिया पे गिरते हैं तो आपकी जो स्किन है वो रब हो जाती है और फिर आपको एबर्शन वाली चोट लग जाती है. इट्स कैन ऑक्यूर ऑन द बास्केटबॉल. ये बास्केटबॉल कोर्ट पे ज़्यादा होती है. वेयर द सरफेस स्लाइटली रफ, क्योंकि वहाँ का सरफेस जो होता है वो स्लाइटली रफ होता है. अलॉन्ग विद दिस इट्स कैन बी ऑक्यूर इन कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा. ऐसे गेम्स में ये एबर्शन वाली इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इट लेस सर्व द लक्रेशन ऑफ ब्लीडिंग. ज़्यादातर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है. इट प्रेजेंट इन मिनिमल माइल्ड एबर्शन आर मच नोन एज ग्रे स्क्रैप्स. दे डू नॉट ब्लीड बट डीप एब्रेशन में लीड टू ब्लीडिंग. अगर डीप एब्रेशन हो जाता है तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. प्रिवेंशन क्या है? प्लेयर शुड बी अंडरगो प्रॉपर वार्म अप. प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए. ट्रेनिंग के दौरान कॉम्पिटिशन होना. प्लेयर शुड बी परफॉर्म प्रॉपर कंडीशन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी. पहले ही अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए. किसके? प्रॉपर कंडीशन में तैयार रहना चाहिए. नेक्स्ट सेम है सारे प्रिवेंशन. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी गुड क्वालिटी. गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन. प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन. प्लेयर शुड बी फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स. वियर प्रोटेक्टिव गियर्स इक्विपमेंट व्हाइल प्लेइंग एंड गेम्स. शुड बी ट्राई टू कवर द एक्सपोज स्किन विद द लेयर ऑफ क्लोथिंग. Don't push your body beyond your current fitness level. Learn the correct technique before taking part in sports. किसी भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसकी करेक्ट टेक्निक पता होनी चाहिए. ब्रूसेस एक ऐसी बीमारी है जो आपके समटाइम्स इंजरीज लाइक ब्रूसेस में अक्यूर्स इन फुटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग. ये ज़्यादातर कौन से गेम्स में लगती है? हॉकी, बॉक्सिंग एंड फुटबॉल. ब्रूसेस आर नॉट क्लियर सीन बट बिकॉज द अपर स्किन रिमेन अनफेक्टेड. ब्रूसेस जो है वो
ऐसी चोट है, इंजरी है जिसको आप स्किन पे नहीं लगती, ये अंदर की साइड में लगती है। अब रिमेन अनअफेक्टेड, अपर स्किन आर रिमेन अनअफेक्टेड होती है, और बट इनर टिश्यूज आर डैमेज, जो इनर टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इनफैक्ट द ब्लड स्प्रेड अंडर द स्किन बिकॉज ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो ब्लड होता है वो अंदर स्किन के अंदर फैल जाता है, तो फिर उसके ब्लड वेसल्स टूट जाती है। एज अ मैटर ब्लड वेसल फैल जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स बेनेथ ब्लड वेसल जो है डैमेज हो जाती है। द स्किन कलेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द स्किन, जो ब्लड है वो स्किन के नियर कलेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ ब्लैक एंड ब्लू मार्क, तो उसको बोलते हैं ब्लैक और ब्लू मार्क हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं जैसे नील पड़ जाना। Usually bruises occur to sports person when they bump into some sports equipment. In fact, bruises can occur to the weightlifter who work out rigorously. Initially and fresh bruises may actually be reddish, and after a few hours it's turn blue and dark purple. किसी भी इक्विपमेंट से लग जाना, या एथलीट्स जैसे वेट लिफ्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर रेगुलर वर्कआउट करते हैं, तो उनके ब्रुशेस बनने के चांसेस होते हैं। पहले इनिशियली फर्स्ट टाइम तो ये जो रेडिश टाइप का कलर होता है, फिर देन आफ्टर डे या फ्यू आवर के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर में या पर्पल कलर में। प्रिवेंशन क्या है, प्लेयर शुड अंडरगो एजुकेट वार्म अप बिफोर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। वार्म अप करना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशन से के पहले। प्लेयर शुड बी गुड एंटिसिपेशन पावर, प्लेयर के अंदर जो है वो गुड एंटिसिपेशन पावर होना चाहिए। प्लेयर शुड बी केयरफुली एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन, अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान या कंपटीशन के दौरान। प्लेयर शुड नॉट बी रैश, दे शुड प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। अनाफ शनाफ नहीं खेलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से खेलना चाहिए। प्ले फील्ड कोर्ट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन, स्मूथ और क्लीन होना चाहिए, प्ले फील्ड हो या कोर्ट हो। प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग फैटिग, प्लेयर को अगर वो थकावट महसूस कर रहा है तो उसको कंटिन्यू नहीं खेलना चाहिए। प्लेयर शुड बी यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्लेयर को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट है बोन्स इंजरीज। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर होता है, एक तो सिंपल फ्रैक्चर जो होता है, नॉर्मल फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड